सुमित झालरा पाटन में मौजूद हैं, जहां पर वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। वसुंधरा को लेकर इन चुनाव में चर्चाएं रही। जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि उनका नाम नहीं उतारा है बीजेपी ने, लेकिन पिछली सरकार बीजेपी की उन्हीं के नेतृत्व में रही। एक बार सुमित जरा बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो घर से निकल गई हैं। बिल्कुल सुचरिता, इस वक्त हम उनके पीछे ही हैं। उनका काफिला जो है वो बढ़ चुका है, जहां पर वोटिंग बूथ बनाया गया है। वसुंधरा राजे अपने घर से निकल चुकी हैं। उनके जो पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, वो भी उनके साथ मौजूद हैं और हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां पर उन्हें वोट कास्ट यहां पर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण यही, जिसका जिक्र आप लगातार कर रही हैं, कि इस बार चेहरा वसुंधरा राजे का नहीं है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को बेहतर तरीके से समझती है कि अगर वो इस बार चेहरे को कहीं आगे करती है तो उसे क्या इस बार के चुनाव में कोई फर्क जो है वो देखने को मिलेगा या फिर उसका कुछ असर इस बार पड़ता है, क्योंकि कई नाम बीजेपी के अंदर भी लगातार चलते रहे। लेकिन वसुंधरा राजे को साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। शुरुआती दौर में ये पहले ही बीजेपी को समझ में आ गया था, क्योंकि एक जो धड़ा है बीजेपी के अंदर, कम से कम राजस्थान के अंदर, उस पर अच्छी खासी पकड़ वसुंधरा राजे रखती हैं और इस चीज को बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। और हमने देखा है कि लगातार कैंपेनिंग जिस तरीके से हुई, शुरुआत में लगातार इसे लेकर सवाल उठे कि क्या वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन इसको आखिर तक आते आते एक लेवल तक जो है वो साधने की कोशिश बीजेपी ने यहां पर की। लेकिन वसुंधरा राजे, क्योंकि झालरा पाटन और जो झालावाड़ है उस पर पूरी तरीके से उनका होल्ड है, वहां की जनता उनके साथ है, ये लगातार जो है स्थितियां, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर भी अलग अलग जगहों पर उनकी कैंपेनिंग रही है। लेकिन ये सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि जो असर अभी तक उनका नजर आता था, उस असर में जरूर बीजेपी ने देखा है कि उनका जो खुद का आकलन है, जो पार्टी का अपना एनालिसिस है, उसमें फर्क आया है। इसीलिए एक चेंज जो है बीजेपी के अंदर या पार्टी के अंदर जो है वो दिखे, जो सीएम का चेहरा है, इसलिए उसे आगे इस वक्त राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपके पास आऊं उससे पहले प्रेम कुमार जी, जिस तरह से नामों को लेकर चर्चाएं हुई, इस बार बीजेपी के लिए उन्होंने वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर और काम पर मांगा है। यहां पर भले ही योजनाओं की जो झड़ी है वो दोनों तरफ से घोषणाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे और उसके बाद वो पनौती वाला दांव आ गया, आपको लग रहा है कि वोटर के मन में वो मुद्दा बनकर रहेगा? देखिए सुचारिता जी, कोई एक मुद्दा तो परिणाम नहीं देगा। मुद्दे कई हैं, पॉजिटिव मुद्दे भी हैं, नेगेटिव मुद्दे भी हैं। उसके अलावा दोनों ही पार्टियों में एक तरफ वसुंधरा पर की ओर कांग्रेस टकटकी लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट को रिझाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, या फिर अशोक गहलोत उनके ट्वीट को, उनके वोटर्स की अपील को ट्वीट कर रहे हैं, ये भी फैक्टर है। कल्याणकारी योजनाएं भी फैक्टर हैं। तो इसके अलावा कानून व्यवस्था का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया है वो भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। पेपर लीक का मसला भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि इसीलिए जोरदार मुकाबला है, मुद्दों पर भी आमने सामने की लड़ाई है। और चेहरे की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना सर्वस्व झोंक दिया है। मोदी की गारंटी बनाम अशोक गहलोत की गारंटी में चुनाव बदल गया है, ये भी मुझे लगता है। जी।